ओम। प्रातःकालीन बेला में परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए ईश्वरीय वाणी, वेद वाणी, ईश्वर के नित्य नए संदेश, वेद वाणियों से प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 15वां सूक्त आज हम समाप्त करेंगे। 15वां सूक्त में 12 मंत्र हैं। 8वां और 12वां मंत्र आज हम लेंगे। मंत्र को शीर्षक दिया है देव निमित्त धन। मेधातिथि काण्वः ऋषि हैं। देवता द्रविणोदः और अग्नि हैं। बड़ा सुंदर चर्चा चल रही है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे देवेषु तावनामहे देवेषु तावनामहे। ओम। द्रविणोदाह अर्थात सब धनों को देने वाले प्रभु। न किसे दे रहे हैं? हमें। वसुनी ददातु उन धनों को दें। किस धनों को दें? यानी शृण्विरे जो खूब सुने जाते हैं, अर्थात जिस धन को हम खूब दान के रूप में देते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस बात को कहा गया है कि कहते हैं ना, ऐसा सुना, ये बहुत अच्छी बात है, सुनने में आती है, तो कहा खूब सुने जाते हैं, अर्थात जिस धन को हम खूब दान के रूप में देते हैं और इस प्रकार यश को प्राप्त करते हैं। जितने लोग दानी होते हैं उनका यश खूब होता है। ता उन धनों को हम देवेशु देवों के निमित्त वनामहे सेवित करते हैं, अर्थात इन धनों को भोग विलास में व्यय न करके विद्वानों को लोकहित के कार्यों के लिए देते हैं। भोग विलास में जो धन व्यय होता है वो बहुत हानिकारक होता है। तथा यज्ञ आदि द्वारा वायु आदि देवों की शुद्धि के लिए उनका विनियोग करते हैं। यज्ञ के लिए और वायु की शुद्धि के लिए उसका खर्च करते हैं। विनियोग का अर्थ होता है उसको लगाते हैं। इन धनों को दान में देकर लोभ को जीतने से लालच नहीं रहता। जब हम कोई चीज़ देने की इच्छा करते हैं तो लोभ समाप्त होता है। कहा लोभ को जीतने से हम व्यसनों के मूलभूत इस लोभ को नष्ट करके दिव्य गुणों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये धन हमारे यश ही यश का कारण बनते हैं। भावार्थ में कहा, प्रभु हमें वे धन दें जो कि दान रूप में दिए जाकर हमारे यश का कारण बने और हमारे दिव्य गुणों को वर्धन करने वाले हों। अगला मंत्र को शीर्षक दिया है यज्ञशील ग्रह। वो घर कैसे होते हैं जहाँ यज्ञ की भावनाएं होती हैं। पीछे हमने मंत्र में जाना था कि पत्नी ऐसी हो जो यज्ञ की ओर घर को दिशा दे, वो घर का जो धन है उसको भोग विलास की में ना लगाए, यज्ञों में लगाए, उसके लिए प्रेरित करे परिवार को। यहाँ कहा फिर वो यज्ञशील घर कैसा होगा। मंत्र पाठ करेंगे। ओम गारह पत्येन संतय ऋतुना यज्ञनीरसी देवानय देवयते यज देवान देवयते यज। ओम। हे संतय, दान में उत्तम सब आवश्यक पदार्थों को देने वाले प्रभु, आप गारहपत्येन ग्रहपतित्व के दृष्टिकोण से
इसलिए कि मेरे घर का उत्तम रक्षण कर सकूं, घर को बहुत ही उत्तम बना सकूं। उस मुझ में ऋतुना समय से अर्थात यौवन का समय ना बीत जाने पर ही, ऐसा ना हो यौवन बीत जाए। अक्सर हम ऐसा सुनते और कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही कहाँ है ईश्वर का ध्यान करने की, अभी उम्र ही कहाँ है। तो कहते हैं कि कब करेंगे, फिर उम्र तो बीतती जा रही है। तो कहा समय से अर्थात यौवन का समय न बीत जाने पर ही यजनी असी यज्ञों को प्राप्त करने वाले हैं। घर वही सुंदर बनता है जो कि यज्ञशील पुरुषों से युक्त होता है। वैदिक संस्कृति में तो पति पत्नी का संबंध यज्ञों के साधन के लिए ही माना गया है। पीछे हमने ये पढ़ा था, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, अष्टाध्यायी का ये वाक्यांश है। हे प्रभु, देवयते, देवों की भावना को अपनाने वाले मेरे लिए देवान यज्ञ दिव्य गुणों को मेरे साथ संगत कीजिए। इन दिव्य गुणों को अपनाते हुए मैं सर्व महान देव आपको भी प्राप्त कर सकूंगा। भावार्थ दिया है, प्रभु कृपा से हम में यज्ञ की वृत्ति हो, हमारा घर सुंदर बने। उस प्रभु देव को प्राप्त करने की कामना वाले हम दिव्य गुणों को अपनाएं। कौन सा घर सुंदर होता है? ईंट पत्थर से सजा के वो सुंदर नहीं होता। जिस घर की भावनाएं अच्छी होती हैं, जहाँ यज्ञ की वृत्ति होती है, वो घर सुंदर होते हैं। विशेष पूरे सूक्त का भाव हम देख लेते हैं। इस सूक्त में मुख्य भाव यौवन में ही संयमी बनकर सोम का पान करना अर्थात शक्ति की रक्षा करना। इसके लिए प्रथम उपाय इंद्र बनना, अर्थात इंद्र कौन होता है? जीवात्मा, जिसको अपनी इंद्रियों पे संयम है, अर्थात जितेंद्रियता है। दूसरा साधन है प्राण साधना। तीसरा साधन उत्तम कर्मों में लगे रहकर आगे बढ़ना। ऐसा करने पर हम शरीर, मन व बुद्धि में उत्तम गुणों को स्थापित कर पाएंगे। इसी से हम ब्रह्म संपत्ति को भी प्राप्त करेंगे। ये ब्रह्म हमें सब धनों को देंगे। हम उन धनों का विनियोग दान आदि उत्तम कर्मों में करेंगे। विनियोग का अर्थ मैंने बताया था पीछे, उसको वहाँ लगाएंगे, खर्च करेंगे। हम धन में आसक्त न होकर उस प्रभु का ही उपासन करेंगे। धन की पूजा नहीं करेंगे, ईश्वर की ही पूजा करेंगे। हमारा जीवन पवित्र बनेगा। 10वें मंत्र ने ये कहा। अंतिम और 12वां मंत्र कहता है, घर सुंदर बनेगा। इस सुंदर घर में हम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु का ही आवाहन करेंगे। इस भावना से ही अगला सूक्त भी आरंभ होता है, इसको हम कल देखेंगे। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।